परम पूजनीय संत राजेंद्र सिंह जी महाराज व आदरणीय माता रीटा जी साउथ इंडिया के अपने ऐतिहासिक 4 दिवसीय दौरे के लिए 10 मार्च 2026 की शाम को चेन्नई पहुंचे। सायंकाल पूजनीय महाराज जी सत्संग स्थल चंद्रा कन्वेंशन सेंटर चेन्नई पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां के जोनल इंचार्ज व क्षेत्रीय प्रबंधकों ने पूजनीय महाराज जी और आदरणीय माता जी को फूलों के गुलदस्ते देकर अभिनंदन किया। इसके पश्चात चेन्नई बाल सत्संग केंद्र के नन्हे बच्चों ने एक स्वागत गान पेश किया। स्वागत गान के पश्चात पूजनीय महाराज जी ने अपने रूह को उभारने वाला सत्संग फरमाया। इसके बाद पूजनीय महाराज जी ने समस्त संगत को पंडाल में बनी लाइनों में जाकर नजदीक से अपने नूरानी दर्शन दिए। महाराज जी ने संगत को दर्शनों से निहाल किया, जिससे संगत की खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले दिन परम पूजनीय महाराज जी पंडाल में तशरीफ लाए। समस्त संगत प्रभु रूप हस्ती के दिव्य दर्शन पाकर धन्य हो रही थी। जब महाराज जी स्टेज पर विराजमान हुए, तब क्षेत्रीय प्रबंधक ने संगत के समक्ष पूजनीय महाराज जी का और मिशन का संक्षिप्त परिचय पढ़ा। तत्पश्चात चेन्नई बाल सत्संग केंद्र के बच्चों ने एक स्वागत गान पेश किया। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ। जप जप जीवा सतगुरु नाम, जप जप जीवा सतगुरु नाम। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ। स्वागत गान के उपरांत आदरणीय माता रीटा जी ने मीराबाई की वाणी से एक शब्द गायन कर वातावरण को भक्ति से ओत-प्रोत कर दिया। मेरे मन राम नाम बसे, मेरे मन राम नाम बसे, मेरे मन
सकल लोग हंसी मेरे मन राम नामा बसी मेरे मन राम नामा बसी मेरे मन राम नामा बसी। इसके बाद पूजनीय महाराज जी ने अपने रूह को उभारने वाले सत्संग में फरमाया, Dear brothers and sisters, it gives me great joy to be here in Chennai and to have an opportunity to talk about the spiritual path. You know, we live in an age where science is being very rampant. And so as a human being, we start to believe in that what could be proven scientifically. We all feel like it's the new gadgets and the new things which are more interesting to us than what was from the past. And so today, many of us are looking more to innovations which seem to be happening in the technological arena as being gadgets or activities that maybe will give us more happiness and more joy. And as we start to look at our lives, today we have many new inventions which have helped us, but we need to look at, have they made us more peaceful? Are we more happier than our forefathers were? Are we putting our attention in the right direction? Or is there something that is missing in our life? सत्संग के पश्चात संगत की ओर से पूजनीय महाराज जी का करोड़ों करोड़ बार शुक्राना अदा किया गया। सत्संग के उपरांत महाराज जी ने नामदान के कार्यक्रम में रूहों को प्रभु के शब्द के साथ जोड़कर काल के जाल से छुटकारा दिलाया। इसके पश्चात पूजनीय महाराज जी तथा आदरणीय माता रीटा जी राजेंद्र आश्रम, चंद्रा प्रभु कॉलोनी, चेन्नई में पहुंचे। अगले दिन 12 मार्च सायंकाल परम पूजनीय महाराज जी तथा आदरणीय माता रीटा जी के साथ एग्जीबिशन ग्राउंड एमजे रोड, नामापल्ली, हैदराबाद पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद महाराज जी व माता जी पंडाल में तशरीफ लाए। आज हमारे लिए परम सौभाग्य का दिन है कि हैदराबाद, तेलंगाना में परम पूजनीय संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जैसी प्रभु रूप हस्ती के दिव्य चरण कमल पड़े हैं। इसके बाद महाराज जी व माता जी के समक्ष एक संगीत संध्या कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। निगाहे मस्त साकी का, निगाहे मस्त साकी का सलाम आए तो क्या होगा। निगाहे मस्त साकी का सलाम आए तो क्या होगा।
सलाम आए तो क्या होगा निगाहे मस्त साथी का सलाम आए तो क्या होगा अगर फिर तरीके तौबा का अगर फिर तरीके तौबा का बयान आए तो क्या होगा अगर फिर तरीके तौबा का बयान आए तो क्या होगा हरम वाले तो पूछेंगे बता दूं किसका बंदा है हरम वाले तो पूछेंगे बता दूं किसका बंदा है खुदा से पहले लब पर खुदा से पहले लब पर उनका नाम आया तो क्या होगा खुदा से पहले उनका नाम आ जाए तो क्या होगा। कार्यक्रम के पश्चात पूजनीय महाराज जी ने समस्त संगत को पंडाल में जाकर नजदीक से अपने नूरानी दर्शन दिए। महाराज जी ने संगत को दर्शनों से निहाल किया, जिससे संगत की खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले दिन 13 मार्च सायंकाल परम पूजनीय महाराज जी पंडाल में तशरीफ लाए। समस्त संगत प्रभु रूप हस्ती के दिव्य दर्शन पाकर धन्य हो रही थी। जब महाराज जी स्टेज पर विराजमान हुए, तत्पश्चात हैदराबाद बाल सत्संग केंद्र के बच्चों ने एक स्वागत गान पेश किया। सतगुरु के पावन चरण पड़े हैं आज हमारे घर धन्य हुआ ये आंगन धन्य हुआ संसार आपके आने से जगा दिलों में प्यार नूरी झलक पाकर जीवन हो उजियार कृपा रहे आपकी हम परम्पार अभिनंदन करते हैं आपका बारंबार स्वागतम स्वागतम हे सतगुरु प्यारे आपसे ही रोशन जीवन हमारे। स्वागत गान के उपरांत क्षेत्रीय प्रबंधक ने संगत के समक्ष पूजनीय महाराज जी का और मिशन का संक्षिप्त परिचय पढ़ा। इसके बाद आदरणीय माता रीटा जी ने कबीर दास जी महाराज की वाणी से एक शब्द गायन कर वातावरण को भक्ति से ओत-प्रोत कर दिया। राम रतन तब पाइए जो पहले
इसके पश्चात पूजनीय महाराज जी ने अपने रूह को उभारने वाला सत्संग फरमाया। आज ये हम सबकी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज जबकि हम सब हैदराबाद में इकट्ठे हुए हैं कि हमें कबीर साहब के वचन सुनने को मिले। कबीर साहब जिन्हें संत कृपाल सिंह जी महाराज फादर ऑफ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी कहा करते थे, कबीर साहब जिन्होंने बहुत कुछ अध्यात्म के रास्ते के बारे में कहा, कबीर साहब जिन्होंने खोल खोल के समझाया कि जब हम इस धरती पर आते हैं हम सबका मकसद क्या है। ये समझाया कि हमें अपनी ज़िंदगी जीनी कैसी है और हमारे कदम किस ओर बढ़ने चाहिए। उनके लफ्ज़ बड़े सादे और सिंपल थे और बड़े आसान लफ्ज़ों में बड़ा खोल खोल के उन्होंने समझाया कि हम सब एक लक्ष्य से यहाँ इस धरती पर भेजे गए हैं। सत्संग के पश्चात संगत की ओर से पूजनीय महाराज जी का करोड़ों करोड़ बार शुक्राना अदा किया गया। सत्संग के उपरांत महाराज जी ने नामदान के कार्यक्रम में रूहों को प्रभु के शब्द के साथ जोड़कर काल के जाल से छुटकारा दिलाया। इसके बाद पूजनीय महाराज जी तथा माता रीटा जी कृपाल आश्रम हैदराबाद में पहुंचे। अब आए हैं तो लगता है फिल्में बहारें आई। अब की रहमतों से हर दिल में खुशियों की लहरें आई। अगले दिन 14 मार्च सायंकाल परम पूजनीय महाराज जी तथा आदरणीय माता रीटा जी राजेंद्र आश्रम नौतनकाल विलेज तेलंगाना में पहुंचे।